क्या फायदा राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल पैदल यात्रा करने की? दाढ़ी बढ़ गई आपकी, बाल बढ़ गया आपका राहुल जी। पैदल चलने से शरीर का वजन भी कम हो गया, दुबले भी दिख रहे हैं राहुल जी आप पैदल चलने से। लेकिन क्या फायदा हुआ आपके पैदल यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से? भारत तो जुड़ा हुआ है, आपका वोट भी नहीं जुड़ पा रहा है, वोट भी बढ़ भी नहीं पा रहा है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा को भारत की जनता गंभीरता से ले ही नहीं रही है राहुल जी। ये बड़ा दुखद स्थिति है। कभी आप बकरी कंधे पर लेके घूम रहे हैं, कभी आप दौड़ लगा रहे हैं, कभी आप जो है इस्लामी धर्म परंपरा के अनुसार पीठ पर कोड़ा चला रहे हैं, कभी आप नाच रहे हैं, कभी आप घूम रहे हैं। क्या फायदा ये सब करने से राहुल जी, बताइए तो। गुजरात में चुनाव की घोषणा हो गई, हिमाचल में चुनाव होने वाला है। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की गुजरात में स्थिति खराब है, हिमाचल में आपकी पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार ही नहीं दिखती है। तो ये आपकी भारत जोड़ो यात्रा का, पैदल यात्रा का क्या असर हो रहा है राहुल जी? हमको तो बड़ा कष्ट हो रहा है राहुल जी। अब देखिए ना, 7 विधानसभाओं के चुनाव हुए, अभी आज ही खत्म हुए। 7 में से विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। 7 में से 4 पर बीजेपी जीत गई, भारी अंतर से जीत गई। जहां तेलंगाना में, जहां आप हैदराबाद में पदयात्रा करके निकले थे, वहां टीआरएस और बीजेपी लड़ रहे हैं। आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं राहुल जी। जहां से आप पदयात्रा करके आए, जहां से आप भीड़ दिखा रहे थे, वहां कांग्रेस चौथे नंबर पर आ गई। लड़ाई बीजेपी और टीआरएस में तेलंगाना में हो गई। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव हुआ, मोकामा में और गोपालगंज में। गोपालगंज में बीजेपी जीत गई, ठीक ना, और मोकामा में अनंत जी की जो पत्नी थी वो जीत गई। कांग्रेस वहां भी नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़ी ही नहीं, उद्धव के साथ थी, पते नहीं चला। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अते पता नहीं है। जिस जगह पर गोला गोकर्णनाथ में जहां चुनाव हुआ राहुल जी ना, वहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराया। आपका पता ही नहीं है। तो 7 राज्यों में कहीं भी आपका वोट बढ़ता हुआ तो दिख नहीं रहा है राहुल जी। और उपचुनाव संदेश बहुत बड़ा देते हैं राजनीति का, राजनीति के परिवर्तन का। तो इसका क्या मतलब लगाया जाए राहुल जी कि आपकी पदयात्रा का, आपकी तपस्या का, आपके दाढ़ी बढ़ाने का, आपके बेतरतीब व्यक्तित्व का, बाल बढ़ाने का क्या असर हो रहा है? जनता आपको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है राहुल जी? ये तो सवाल सभी उठा रहे हैं। मतलब अद्भुत यह है कि राहुल गांधी की जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या बनने की इच्छा रखते हैं, वो 7 विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। यह अद्भुत बात देखिए, मतलब असर ही नहीं है। गुजरात में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी भाग भाग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में जो आपका गढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी लड़ने की स्थिति में नहीं है चुनाव भारतीय जनता पार्टी से। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या हो रहा हमको नहीं समझ में आ रहा।
क्या भारत जोड़ो यात्रा आपके व्यक्तित्व का उत्थान हो रहा हो, आपका व्यक्तित्व बड़ा हो रहा हो, आप राष्ट्रीय व्यक्तित्व, आपके जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को देश गंभीरता से स्वीकार कर रहा हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपकी यात्रा सफल होनी चाहिए। लेकिन हमको तो जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो एक तरह से आपके भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम का परीक्षण था, उसमें तो सफलता नहीं दिखाई पड़ रही है राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा के जो चल रही है, इतने दिनों तक से यात्रा आप कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका प्रभाव तो दिखाई पड़ना चाहिए, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। उपचुनाव में आपका हालत खराब है, कहीं आप चुनाव के लड़ाई में नहीं है। हिमाचल और गुजरात में अगर आप हार जाएंगे, अगर आप हार जाएंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का जो राजनीतिक निहितार्थ है, जो राजनीतिक उद्देश्य है, वो तो असफल हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो क्या मतलब है भारत जोड़ो यात्रा का? न कांग्रेस पार्टी का उत्थान हो रहा है, न कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ रहा है। आपने कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव भी कर दिया, वो भी नकारे की स्थिति में है। न उसका प्रभाव गुजरात में है, न उसका प्रभाव हिमाचल में है, न उसका प्रभाव कहीं विधानसभा चुनावों में है। तो ऐसे अध्यक्ष की भी क्या जरूरत है राहुल जी? हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं। हम तो आपको देख करके, आपके रूप को, आपके परिश्रम को देख करके और उसके बाद असफलता को देख करके बड़े दुखी हैं राहुल जी। मैंने इतना मेहनत कोई करे। चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा की थी, ठीक है। जब चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा की थी राहुल जी ना, तो प्रधानमंत्री बन गए थे। एनटीआर ने आंध्र प्रदेश में अपने राज्य की यात्रा की थी तो मुख्यमंत्री बन गए थे। आंध्र प्रदेश में राज्य की यात्रा हुई तो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आपकी यात्रा का क्या परिणाम होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार चुनाव में आप पराजित हो रहे हैं। जनता आपको मान ही नहीं रही है, गंभीरता से ले ही नहीं रही है। छोड़ दीजिए भारत जोड़ो यात्रा। मेरा निवेदन है आपसे, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके राजनीति का कोई अलग तुरुप का पत्ता चलाइए। राज्य लोगों से संपर्क करिए, महिलाओं से करिए, आदिवासियों से करिए, पिछड़े वर्गों से करिए, अल्पसंख्यक वर्ग से करिए, बहुसंख्यक वर्ग से करिए। सीधे संवाद करिए, जा जाके हर जिले में जा जाके सीधे संवाद करिए, शायद उससे कुछ लाभ हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का तो लाभ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी का जलवा जारी है। पिछले विधानसभा की चुनाव की तुलना में उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दुगुनों मतों से जीत रहा। उड़ीसा में बीजेपी का उम्मीदवार उपचुनाव में जीत गया। महत्वपूर्ण बात देखिए, हरियाणा में भजन लाल की कंस्टिट्यूएंसी का या हुड्डा की कंस्टिट्यूएंसी का जो प्रभाव था, एक छत्र राज था, वहां बीजेपी जीत गई। जनता ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। तेलंगाना में टीआरएस को सीधे संघर्ष बीजेपी का प्रत्याशी दे रहा, लड़ाई दे रहा, जीतना हारना अलग सवाल है। लेकिन वहां तेलंगाना में कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी टीआरएस के मुकाबले में आ गई, सीधे संघर्ष की स्थिति में आ गई। आप कहां हैं? क्या आप राजनीति के हाशिए पर जाना चाहते हैं? कांग्रेस के इतने बड़े 100 वर्षों से ऊपर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पार्टी को आप कहां ले जाना चाहते हैं राहुल जी? राहुल जी थोड़ा विचार करिए। भारत जोड़ो यात्रा की तुलना में चुनावी प्रबंधन और आपके राजनीतिक दल का सुदृढ़ीकरण बहुत आवश्यक है। इसको, मेरी बात को मान लीजिए।